ज़्यादातर इस तरीके से होता है कि पुरुष की नहीं सुनी जाती है। एक तरीके से लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिला प्रधान देश है। और वो उतने ठोकेंगे भी, हड्डी भी तोड़नी है, फिर रोने भी लगेंगी। रोने इसलिए लगेंगी कि रोऊंगी तो मैं बच जाऊंगी, और वहाँ आ करके पुरुष बेचारा फंस जाता है कि हम ये तो रो रहे हैं, अभी हम कोई पिटवाएंगे। अभी 10 केस क्या आ गए मर्दों को मारने के। औरतें इतनी ज़्यादा विलन बन चुकी है, लेकिन जो इतने सालों से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ बोल नहीं रही है महिलाएं, उसका क्या? फॉल्स एलिगेशंस लगाने का मतलब हम अपने लॉ और जस्टिस पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, या तो वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर इसके ऊपर इतनी सारी विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कौन नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए फॉल्स एलिगेशन एक लड़की ने या किसी लड़के ने एक दूसरे पर लगा भी दिया, तो क्यों हमें उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का हक नहीं है? फेक एलिगेशंस और ये कुछ भी गलत सलत इल्ज़ाम लगा के कहीं ना कहीं असली केसेस छुप जा रहे हैं। आपने सुना होगा आज ही वो बेगूसराय वाला केस हुआ जिसमें एक लड़की का हुआ। अब हम किस पे यकीन करें, जिसके साथ हुआ है उस पे, या अब उसे भी हम ऐसे देखें कि इसने फेक एलिगेशंस लगाया हो? तो उसके साथ 4 लड़कियों ने मिलकर किया, ये कोई मानेगा? मजा लेंगे सब। आप कहीं भी चले जाएंगे, दरोगा जी से कहने कि दरोगा जी हमारे साथ में इस तरीके से हुआ, महिलाओं ने हमारे साथ अत्याचार किया, ये किया, सेक्सुअल हुआ। वहाँ तो पहले बैठ के वो चाय पीते हुए आपसे मजे लेंगे। अगर महिलाओं को ही न्याय मिलने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप खुद सोच लीजिए कि पुरुषों को मिलने में कितना टाइम लगेगा। सोसाइटी, हमारा समाज पहले ही जज कर चुका होता है, ही इज गिल्टी, ही इज गिल्टी, ही इज गिल्टी। नो, पहले आप ये चीज़ सारे तमाम सबूत और गवाहों पे एक बारी प्रूव हो जाने दीजिए। लेकिन मेरा प्रश्न यही कि समाज का दोगलापन यहीं पर उजागर हो जाता है। जब बात खुद पर आती है तो आदमी को सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, जनरलाइजेशन सब चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन सामने वाले को हम ऐसे थोड़ी ब्लेम करते हैं। हम तो सीधा लगा देते हैं कि आजकल महिलाएं बहुत लगा रही हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों? नमस्कार, दिए शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने काफ़ी गंभीर विषयों पर चर्चा की। आज भी एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम चर्चा करने के लिए सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज का विषय है पुरुषों के खिलाफ फॉल्स सेक्सुअल एलिगेशंस, कि क्या महिलाएं उन लॉज का दुरुपयोग कर रही हैं जिनका उद्देश्य उनकी सुरक्षा था। क्योंकि कई केसेस ऐसे आए हैं, चाहे हाल में शिल्पा शिंदे का हो या फिर तमाम ऐसी केसेस जहां हमने लोगों को 20-20 साल जेल में बिना किसी अपराध के रहते हुए देखा है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ आज नंदिनी मौजूद हैं, आदित्य हैं, रिद्धि हैं, प्रतिभा हैं, श्वेता हैं, मयूरी हैं, सौहार्द हैं। मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सौहार्द, आप क्या सोचते हैं? आप अग्री करते हैं कि आजकल तमाम लॉज जो हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, महिलाएं जो हैं उन लॉज का दुरुपयोग कर रही हैं लड़कों को गलत तरीके से फ्रेम करने के लिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हर जगह मतलब आजकल जो महिलाओं की बात आ रही है, तो मतलब सारी महिलाएं इस तरीके से नहीं कर रही हैं। हाँ, लेकिन कुछ हैं जो कि इसका जो है बहुत गलत इस्तेमाल कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं। ख़ासतौर पे जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैंने एक वीडियो देखी लगभग 1-2 दिन पहले, तो उसमें एक मतलब कि ट्रेन के डिब्बे में एक क्या कहते हैं पुरुष थे, वो अपनी सीट पे लेटे हुए थे। एक महिला आती हैं और वो उनसे कहती हैं कि मुझे बैठना है, तो जाहिर सी बात है कोई भी कह देगा ठीक है आप बैठिए। थोड़ी देर बाद ये देखने को मिलता है कि वो उनसे कहती हैं कि एक काम करिए आप उठिए। तो उन्होंने कहा क्यों हम उठेंगे, हमारी सीट है भाई, हम अपना क्यों नहीं बैठेंगे? कहीं अगर आप वो करेंगे, अगर उठेंगे नहीं, मैं एक महिला हूँ, मैं फिर यहाँ पे लोगों को बुलाऊंगी और चिल्लाऊंगी कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है। तो उससे उनकी लड़ाई हो गई, फिर वो हाथापाई तक पे उतर आई। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं तो ये शहरों में, महानगरों में ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको लगता है कितने लोग इससे एग्री करते हैं? नंदिनी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डू यू थिंक द वुमेन जो हैं वो अपने इस स्पेशल एक तरीके का अरेंजमेंट उन्होंने इससे बना लिया है कि आप हमारी बात मानिए वरना हम आप पे केस कर देंगे, ये तमाम चीज़ें? मैं बोलूँगी ऐसी कुछ महिलाएं हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि सब ऐसी ये इस तरीके की जो हरकत है वो करती होंगी। और हम सिर्फ इसी चीज़ का एडवांटेज लेके नहीं बोल सकते कि हाँ पुरुषों के साथ गलत होता है या उन पे फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि पुरुष भी महिलाओं पर फॉल्स एलिगेशंस लगा देते हैं कि इसने मुझे कुछ कहा या ऐसा कुछ कहा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हम और हम इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि आज भी अगर सबसे ज़्यादा क्राइम जो होता है वो महिलाओं के साथ
ही होता है व्हेन कंपेयर्ड टू मेन। स्वार्थ कुछ कह रहा है, स्वार्थ आपको कुछ कहना है इसमें? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा है कि मतलब पुरुष जो हैं वो भी क्या कहते हैं एलिगेशंस लगाते हैं महिलाएं पे। आपको ये कितने % देखने को मिलता है? जाहिर सी बात है, एक तरीके से महिलाओं के हाथ में ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं कि आप अगर कहीं भी मामला कुछ हो रहा है, आप देखिए ना, पापा की परी हैं, रास्ते पे जा रही हैं स्कूटी लेकर के, पापा की परी किसी दूसरे को ठोंक देती हैं, लेकिन वहाँ पे 4 लोग जो हैं पुरुष समाज ही वहाँ आकर के आपके ऊपर रौब झाड़ेगा, वहाँ पे उनको सनी देओल बनना है, और वो उतने ठोंकेंगे भी, हड्डी भी तोड़ी हैं, फिर रोने भी लगेंगी, और रोने इसलिए लगेंगी कि रोऊंगी तो मैं बच जाऊंगी, और वहाँ आ करके पुरुष बेचारा फंस जाता है कि हम ये तो रोए रहे हैं, अभी हम कोई पिटवाएंगे, हमारा नुकसान भी हुआ, टांग भी टूटी है, 4 लोग अभी और मारेंगे, ये स्थिति है। तो पुरुष समाज की मतलब पुरुष ही नहीं सुनता है समाज में, ये स्थिति है कि समाज में कोई पुरुष का नहीं सुनता, ये एलिगेशन है। इन्होंने बात की है कि महिला ठोक देती है पापा की परी, तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम पे तो ऐसे भी बहुत सारी रील्स बनती हैं जहाँ पर विमेन और एक चाय का कप लगा दिया जाता है और विमेन को ट्रोल किया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप फिर? तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जो है कि जो सिर्फ मेल्स है वही ट्रोल होते हैं। नहीं, लेकिन शायद उनका यहाँ पे कहने का तरीका ये था कि महिलाओं की सुनवाई हो जाती है, पुरुषों की सुनवाई नहीं होती। अगर महिलाओं की गलती होती भी है रोड रेस के मामले में तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करती है। और शायद जैसा मेरे को एक वाकया याद आता है, लखनऊ का था, जहाँ एक कैब ड्राइवर था, एक महिला जो थी वो बड़े गलत तरीके से रोड क्रॉस कर रही थी और कैब वाले ने ब्रेक भी लगाया, गाड़ी टच भी नहीं हुई थी महिला में, और महिला ने वो कैब ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाली और दे दनादन थप्पड़ बरसा दिए। अगर यही जेंडर जो है रिवर्स होता तो इस पर बहुत आउटरीच देखने को मिलता है, शायद बहुत एक्शन हो जाते लड़कों के ऊपर। तो लड़कों की सुनवाई नहीं है। दिस इज व्हाट सौहार्द वांटेड टू से कि लड़कियां विक्टिम कार्ड खेल लेती हैं, लड़के नहीं खेल पाते हैं। प्रतिभा क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इस पर नहीं कहना चाहूँगी। उन्होंने जो फर्स्ट वर्ड यूज़ किया कि परसेंटेज बहुत कम है, तो मैं उस पर कहना चाहूँगी कि परसेंटेज किस चीज़ में कम है। आप अगर फिर परसेंटेज की बात पे मैं आऊँ तब तो फिर वही हो जाएगा कि ये तो फिर इस डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं बचेगा कि परसेंटेज में तो लड़कों के साथ ये एलिगेशंस वाले मामले बहुत ही कम हो रहे हैं, तो ये फिर कोई मतलब ही नहीं बचता। फिर तो औरतें ही ज़्यादा विक्टिम हैं, औरतों के साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, सब कुछ औरतों के साथ ही हो रहा है, उनके मामले ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर आपके अगर ये परसेंटेज का आप ले आते हैं कि हाँ पुरुषों के साथ ऐसा होता है, इसमें औरतें भी एलिगेशन लगाती हैं और उनको विक्टिम कार्ड खेल लेती हैं, तो लेकिन ये पुरुषों का तो वो कम है ना, तो फिर परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं तो हम तो ये भी कह सकते हैं। सौहार्द कुछ कह रहे हैं। सौहार्द, नीले ड्रम में किसको भरा जा रहा है? सवाल ये है कि नीले पहले हाँ वही मैं कहना चाहूँगा, नीले ड्रम में किसको भरा जा रहा है और जा करके मतलब अपने ही दोस्तों को बुला करके अपने ही पति को मरवा देना, ये कौन कर रहा है? तो मतलब इन सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, मेरा कहना है। मैंने सबको नहीं कहा है, लेकिन वाकई ज़्यादातर इस तरीके से होता है कि पुरुष की नहीं सुनी जाती है। एक तरीके से लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिला प्रधान देश है। इस तरीके अगर कोई भी बात होती है महिलाओं की सबसे पहले, जैसे कैब ड्राइवर का हुआ तो मैंने देखा एक कैब में महिला बैठ गई हैं, ठीक है, तो वो पूछ रहा था आपको जहाँ पे जाना है आप लोकेशन लगा दीजिए, हम वहाँ पे चलेंगे। वो कह रही थी कि नहीं, मैं जैसा तुम्हें कह रही हूँ तुम वो कर, वहाँ पे चल के मुझे छोड़ो। तो उसने कहा आप लोकेशन लगाओगे तभी मैं जाऊँगा। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि मैं अभी पुलिस को कॉल करूँगी और मैं बोलूँगा कि तुम मुझसे मिसबिहेव कर रहे थे। हाँ, तो वो कहा कि चलिए ठीक है, तो उसने वीडियो बनाया उस पर। नहीं तो इस तरीके से पुरुषों को कहीं ना कहीं हर जगह कि हम मतलब इन पे दबाव डाल सकते हैं तुरंत, एक बहुत मतलब एक गहरा विषय। एक एक करके हम आएंगे। मयूरी आप कुछ कह रही थी? मैं ये बोलना चाहूँगी, बात पुरुष हो महिला की नहीं है। आज के डेट में पुरुष भी उतने बदनाम है, महिलाएं भी उतनी बदनाम है। इन्होंने कहा कि आज नीले ड्रम में कौन जा रहा है, तो भाई सूटकेस में कौन जा रहा है? फिर महिलाएं भी काट कूट के अपने पति को कहीं और डाल रही हैं और मर्द भी जो है काट वाट के मार वार के अपने पत्नियों को कहीं भी डाल रहे हैं। तो आज के डेट में इक्वली दोनों, हम जैसे कहते हैं ना कि ऑल मेंस आर नॉट डॉग, वैसे ही हम फीमेल्स के लिए भी कहना चाहेंगे आज के डेट में दोनों की ही गलतियां हैं। और मुझे ये भी ऐड करना है कि आपने बोला नीले ड्रम में किसको भरा जाता है, तो अभी 10 केस क्या आ गए मर्दों को मारने के। औरतें इतनी ज़्यादा विलन बन चुकी है, लेकिन जो इतने सालों से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है
कुछ बोल नहीं रही हैं महिलाएं, उसका क्या, उसका उस बारे में क्या कहेंगे आप? रोज के केसेस आते हैं, रोज डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, इतनी गंदी तरीके से छोटी छोटी बच्चियों होता है, रोज होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इस भावने का बहुत मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, बहुत मानता हूँ कि लड़कियों के साथ बहुत गलत होता आया है, हमारे पूर्वज से होता आया है। लेकिन बेंगलोर का एक केस आपने बहुत ध्यान से स्टडी किया होगा, सुना होगा। वहाँ पर एक लड़का था, कोर्ट जाते जाते मर गया कि उसकी पत्नी उसको प्रताड़न करती है, उससे गलत काम करवाती है। कोर्ट ने कहा कि चलो मियाँ बीवी का मामला है, और अगर वहीं पर अगर औरत गई होती तो एक FIR भी जरूर दर्ज हुआ होता। लड़के की नहीं सुना जाता है, अंत में आकर वो कर लेता है एक वीडियो बना करके। ठीक है, मैं मानता हूँ रेशियो कम है, ऐसा होता है, लेकिन क्या समाज में लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है? क्यों प्रताड़ना कहते हैं, चाहे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ नहीं होता है। लड़कों की सुनी नहीं जाती है। अगर हम कल को पुलिस स्टेशन भी जाते हैं तो मेरे तू तो लड़का है यार, वहाँ पे एक अजीब सा एक चीज़ बोला जाता है कि यार तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजे पर गिरे, कटना तो तरबूजा को ही है। वहाँ पर तरबूजा बेसिक लड़की होती है, लेकिन क्या मर्दों के साथ ऐसा नहीं होता है? मैं मानता हूँ, मैं प्रतिभा, मैं मयूरी, चाहे मैं यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं, मैं सबको एग्री करता हूँ कि नहीं, महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन करंट सिनेरियो जब आप चेक करेंगे, जब आज के जेंजेट जनरेशन की बात करेंगे, कलयुग की बात करेंगे, तो यहाँ पर लड़कों के साथ भी उतना ही होता है। वो अलग बात है कि लड़कों का केस ज़्यादातर सुना नहीं जाता है। कोई भीषण हो जाता है, कोई वीडियो बनाकर कर लिया जाता है, तब वो बात मामले में आता है और वो हट जाता है। अब नीले ड्रम की बात जहाँ तक आपने करी थी, सोनम रघुवंशी का नाम शायद आप लोगों ने सब सुना होगा। आज उसको बेल मिल चुका है, आप लोगों को ये बात नॉलेज में है? इंटरव्यू दे रही, क्या उसी जगह एक लड़का होता इतना जल्दी उसको बेल मिलता? मैं एक लड़का होकर एक लड़की को अगर काट को एक नीले ड्रम में भर दूं, क्या मुझे इतने दिन के अंदर बेल मिल जाएगा? मैं बस आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। देखिए, बेल मिलने की बात जहाँ तक है, भारत का ये कुछ खामियां हैं भारत के कानून में जिनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सिर्फ सोनम रघुवंशी को बेल नहीं मिली है, कई बार ऐसा होता है कि जघन्य के अपराध भी होते हैं, दुष्कर्म के अपराध भी होते हैं, और उसमें भी कोर्ट जो है वो ये कहते हुए बेल दे देता है कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो कुछ खामियां हमारे जुडिशियल फटर्निटी में है, लॉज में है, उन पर काम करने की आवश्यकता है। श्वेता कुछ कहना चाहेंगे? श्वेता, क्या कह रही थी आप? ये फॉल्स एलिगेशंस लग रहे हैं। पहली बात तो हम अभी लड़के को ब्लेम कर रहे हैं, हम लड़कियों को ब्लेम कर रहे हैं कि इनके ऊपर ज़्यादा प्रताड़ित का केस होता है या लड़कों के ऊपर होता है, पर ये हो रहा है और इसकी सुनवाई कौन नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन उस पर उठाना चाहिए। फॉल्स एलिगेशंस लगाने का मतलब हम अपने लॉ और जस्टिस पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, या तो वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर इसके ऊपर इतनी सारी विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कौन नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए फॉल्स एलिगेशन एक लड़की ने या किसी लड़के ने एक दूसरे पर लगा भी दिया, तो क्यों हमें उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का हक नहीं है? कहीं ना कहीं ये कवर अप कर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको प्रूव करने का फैक्ट्स हमारे पास है नहीं, इसीलिए फॉल्स एलिगेशंस की आड़ में कभी कोई निर्दोषी जेल चला जाता है और कभी जो एक्चुअली अक्यूज्ड है वो बाहर घूम रहा होता है। देखिए, मैं एक चीज़ अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है। द थिंग इज कि क्या महिलाएं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं? क्या दे आर मिस यूजिंग द लॉज और नॉट? क्या मर्द प्रताड़ित है समाज में कि नहीं है? क्या महिलाएं जो लॉज का इस्तेमाल उनके सुरक्षा के लिए किया गया था वो उसको एज अ वेपन, जैसे सौहार्द के अपने शब्दों में कहा कि उसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही हैं? कैसे किया जाए, ये इस पर चर्चा करने कि क्या ये हो रहा है, और हो रहा है तो इसे कैसे रोका जा सकता है? What are the things that women community needs to introspect? अभी जैसे आपने वो जो एक्टर्स हैं, शिल्पा शिंदे, उनकी बात की है, उन्होंने अभी पॉडकास्ट में खुद ही कहा है कि जब मैं जो क्या कहते हैं लोगों से अपने आप को घिरा देखी कि मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, प्रेशर मतलब वो लोग, तब मैंने ऐसे अपने बचाव में ये क्या कहते हैं बोल दिया कि क्या कहते हैं मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही है, हैरेसमेंट किया जा रहा है। हाँ, और अब उनका कहना है कि अब मैं इसीलिए क्या कहते हैं इस बात पे गिल्ट भी थी वो, और अब वो बता रही हैं लोगों को कि मैंने ऐसा आरोप लगा। आप समझिए उनके लिए, वो अपने बचाव के लिए किसी पे क्या आरोप लगा दी हैं
ये धारा जब लगती है, ये आरोप लगता है कि आप किसी लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, ऐसे सारे आरोप यदि जिसके ऊपर लगते हैं तो उसका जीवन खराब हो जाता है। समाज में उसकी क्या स्थिति रहती है, कोई उसे देखना नहीं पसंद करता है। अगर वो जेल में जाता है तो वो उनसे जो क्या कहते हैं जेल के प्रबंधक होते हैं, जेल के क्या कहते हैं पुलिसकर्मी होते हैं, उनसे तो पिटता है, साथ में जो पुराने वहाँ के कैदी हैं उनसे भी पिटता है। ये स्थिति हो जाती है। तो आप समझिए कि जो सही में करके जाता है उसके साथ वो चीज़ें हो तब तो ठीक है, लेकिन जिसे गलत तरीके से फंसाया जाता है तो उसका तो आपने कैरियर चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अपने समाज में या फिर परिवार में, घर पे। तो वो जाहिर सी बात है फेक एलिगेशंस और ये कुछ भी गलत सलत इल्ज़ाम लगा के कहीं ना कहीं असली केसेस छुप जा रहे हैं। आपने सुना होगा आज ही वो बेगूसराय वाला केस हुआ जिसमें एक लड़की का हुआ। अब हम किस पे यकीन करें, जिसके साथ हुआ है उस पे, या अब उसे भी हम ऐसे देखें कि इसने फेक एलिगेशंस लगाया हो। आप एक तरफ रियल इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, एक तरफ फेक एलिगेशंस भी हो रहे हैं। आप बताइए हम किस पे भरोसा करें? Exactly. ये तारक मेहता शो तो सबने देखा होगा, उसमें है जेनिफर मिस्त्री। वो कब से कह रही है कि असित मोदी ने उसके साथ ये वर्क प्लेस हरासमेंट किया है, सेक्सुअली हरास किया है उसको, लेकिन अभी तक वो बाहर घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस भी हैं, रियल इंसिडेंट्स भी हैं, कम से कम उस पर होना तो चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। वो सही है गलत है ये तो बाद में पता चलेगा। तो ऐसे भी केसेस हैं, रियलिटी भी है कुछ कुछ। यही एस्पेक्ट है जिस पे हम लोग बात करना चाहते हैं कि जब आप किसी लॉ का मिसयूज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे अगर आज एक महिला ने किसी लॉ का मिसयूज करके किसी पुरुष पे कोई एलिगेशंस लगाए, कोई फेक केस किया, तो उसका विक्टिम सिर्फ वो पुरुष नहीं होता, उसके बाद लोग जो है इस प्रकार के कंप्लेंट्स पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। और शायद यही रीजन है कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम का भी लूपहोल है। एग्जैक्टली, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं काम हो रहा है? अगर कोई फेक एलिगेशंस लगा रहा है तो उस पर पूरी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि फेक है या सही है। तो जो जिनके साथ सच में हुआ है वो भी तो सफ़र कर रही हैं। अगर फेक एलिगेशन की वजह से मर्द सफ़र कर रहे हैं तो उस सही एलिगेशन पे सज़ा ना होने की वजह से औरतें भी तो सफ़र कर रही हैं। मेरा कहना है कि जिस तरीके से महिला आयोग बने हैं, पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, ठीक है, जिस पे पहले चीज़ों की अच्छी तरीके से जांच हो, पड़ताल हो, और उसके बाद डिसीजन पे पहुँचें। ये नहीं कि अगर वो पुरुष है तो अपराधी ही है। समस्याएं यहाँ पे आ जाती है कि अगर हम समझ लेते हैं कि अभी लड़का, अभी मैं आपको बताऊं कि एक मैं न्यूज़ देख रहा था कि मैंने पढ़ा कहीं पे कि 3-4 कहीं किसी महानगर की ही बात है, 3-4 लड़कियाँ 4 मिल करके फ्रेंड जो है एक बंदे को मतलब उसके साथ में उन्होंने ड्रिंक वगैरह किया और रात उसके बाद ले जाकर उसके सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। अब ये चीज़ कौन बिलीव करेगा? आपने जो बोला नहीं कि खरबूजा पे चक्कू गिरे या चक्कू खरबूजे पे, तो उसके साथ 4 लड़कियों ने मिल करके किया, ये कोई मानेगा? मजा लेंगे सब। आप कहीं पे चले जाएंगे, दरोगा जी से कहने हैं कि दरोगा जी हमारे साथ में इस तरीके से हुआ, महिलाओं ने हमारे साथ अत्याचार किया, ये किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वहाँ तो पहले बैठ के वो चाय पीते हुए आपसे मजे लेंगे। क्या बात कर रहा है, इस तरीके की बातें करेंगे वो, आप समझिए। कोई क्राइम हुआ है, मुझे पता है क्राइम हुआ, सोसाइटी, हमारा समाज पहले ही जज कर चुका होता है, ही इज़ गिल्टी, ही इज़ गिल्टी, ही इज़ गिल्टी। नो, पहले आप ये चीज़ सारे तमाम सबूत और गवाहों पे एक बारी प्रूव हो जाने दीजिए। देखिए, मेरा ये भी मानना है कि आज के दौर में सबूत बदल जाते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, जो चीज़ों को देखकर गवाह देने जाता है, वो भी मुकर जाता है पैसे खाकर। लेकिन फिर भी हम अपने भारत में रहते हैं, लॉ पर थोड़ा बहुत तो भरोसा अभी भी है लोगों का। जब तक ये चीज़ प्रूव ना हो जाए कि ही इज़ गिल्टी, इसने ये काम किया है, तब तक लोगों को उसको उसके माइंड से खेलना बंद करना चाहिए। श्वेता, क्या कहना है आपका इस पर? आई टोटली अग्री। लोग थोड़ा जजमेंट ज़्यादा पास करते हैं, लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि किसी के दिमाग में, मान लीजिए किसी लड़के ने वो काम किया ही नहीं, या मान लीजिए लड़की के भी साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक फेक एलिगेशन लगाने पर अगर सोचिए उसको पूरा एंटायर एरिया जज कर रहा है, उसके खुद के घर वालों से जज करने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटली हरास वो भी हो रहा है, उसके दर्द का क्या? तो जो आदित्य जी ने कहा कि जजमेंट पास करने से पहले उसको प्रूव होने दीजिए दैट ही इज़ गिल्टी और नॉट, उसके पहले ही आप अपना जजमेंट मत दीजिए, वो उसके लिए भी गलत है और समाज के लिए भी। लेकिन श्वेता नाउ, अब मैं ना इसके दूसरे पहलू पर बात करना चाहूँगा, और दूसरा पहलू ये है कि ठीक है पुरुषों के साथ गलत हो रहा है,
कुछ केसेस ऐसे आए जहां पुरुषों के साथ अन्याय हुआ, चाहे वो कल खबर में जो थी कि आईएएफ ऑफिसर की पत्नी, उनका जो पेचेक मिलता है शहीद होने पर वो मिला और वो संस्कार के पहले वहाँ चली गई, मान लिया। सोनम रघुवंशी, नीला ड्रम, तमाम चीज़ें हमने मान ली, 20 साल झूठे केस में जेल में रहना पड़ा। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि पुरुषों ने अपने खिलाफ थोड़े से अपराध क्या हुए उसको ढाल बनाकर अपने आप को विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिया, जबकि आज भी, और अगर आज से 100 साल पहले भी चले जाएं, तब से लेके आज तक महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं वो अनुपात में पुरुषों से कहीं ज़्यादा होते हैं। आज ही हम यहाँ बैठे हैं, बेगूसराय का मामला है, एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके जननांगों से कारतूस मिले हैं, लकड़ियाँ मिली हैं, इस प्रकार की हैवानियत। और आज भी हम जब भारत में बैठे हैं, कई एनसीआरबी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि शायद हर 15 हर 16वें मिनट में एक महिला जो है वो उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस से लेके मैरिटल तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या पुरुष समाज इंट्रोस्पेक्शन करने की जगह विक्टिम कार्ड खेल रहा है? देखिए, आपकी बातों का दो पहलू में जवाब है। पहला पहलू तो ये है कि महिलाओं के साथ आज से नहीं, ये गलत महिलाओं के साथ बहुत पुराना खेल है। काफ़ी टाइम पहले से ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, घर में मारना पीटना, बहुत सारे पुराने ऐसे पेरेंट्स थे जो महिलाओं को सिर्फ एक काम का जरिया समझते थे। घर में आएगी, खाना बनाएगी, और इवन मर्द उस पर हाथ भी उठाते थे। तो ये काम बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो मैं तो इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। महिलाओं के साथ आज भी बहुत गलत होता है। आज भी आप चाहे किसी भी महानगर चले जाइए, आप दिल्ली, मुंबई, पटना कहीं भी चले जाइए, अकेली महिला अगर रोड पर है और 10 पुरुष अगर उसको देख रहा है तो 5 पुरुष के मन में यही चल रहा होता है कि ये लड़की अकेले रोड पर क्या क्या, और अगर उनको मौका मिल जाए तो वो बिल्कुल उसको नहीं छोड़ेंगे। ये समाज में आज भी है। अब आपकी दूसरे पहलू पे हम आते हैं कि मर्द विक्टिम कार्ड खेल रहा है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि औरत या फिर लड़कियां विक्टिम कार्ड नहीं खेलती है। कुछ मर्द ऐसे भी हैं, कुछ औरत ऐसे भी हैं। अब देखिए, लेकिन मेरा प्रश्न यही कि समाज का दोगलापन यहीं पर उजागर हो जाता है। जब बात खुद पर आती है तो आदमी को सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, जनरलाइजेशन सब चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन सामने वाले को हम ऐसे थोड़ी ब्लेम करते हैं। हम तो सीधा लगा देते हैं कि आजकल महिलाएं फॉल्स एलिगेशन लगा रही हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए, दोहरा रवैया क्यों? देखिए, आजकल समाज में क्या हो गया है, लोग चीज़ों को सोशल मीडिया से जज करते हैं। अब मैं एक वीडियो अभी बनाकर डाल दूं कि मेरी एक महिला से अभी झड़प हो गई, उसने मुझे एक चाटा मार दिया, ऐसा करके, तो जो इंटेलेक्चुअल मर्द होंगे, जो पढ़े लिखे लड़के होंगे, वो उस पर एक कमेंट में ज़रूर एक सवाल करेंगे कि भाई तुमने कुछ तो किया होगा। ऐसे तो महिला पागल नहीं है। लेकिन उसमें जो कुछ गवार टाइप, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लाइक जो इस तरह के हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं और जो सिर्फ मुद्दा को बढ़ाना चाहते हैं, वो कमेंट में लड़ना शुरू कर देंगे कि वो तो होगी ही है। आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तूने उससे मुंह लगाया होगा, उसका तो कैरेक्टर ही। हम इस जनरेशन के ऐसे हो गए हैं, हम किसी का कैरेक्टर तुरंत डिफाइन कर देते हैं। एजुकेशन की बात नहीं है, एजुकेटेड लोग भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप ट्विशा का केस देख लीजिए, उनका पति जो था एडवोकेट था, तो उन्होंने क्या उसके साथ दुष्कर्म नहीं किए। और सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे केसेस आए हैं। आरजीकर में जो केस हुआ था, डॉक्टर्स, क्या वो अनएजुकेटेड है? वो भी एजुकेटेड है, बट उन्होंने किया। ये माइंडसेट की बात है, ये एजुकेटेड या अनएजुकेटेड की बात है ही नहीं। आदित्य, ये माइंडसेट की बात है कि हम महिलाओं को हमेशा दबा कर रखेंगे। इनफैक्ट सुहास जी ने शुरू में कहा था कि FIR तक दर्ज नहीं होती है पुरुषों की। गांव में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अभी भी प्रताड़ित होती होंगी और उनकी भी FIR दर्ज नहीं होती है। उन पे क्या बोलेंगे फिर आप? देखिए, बात सिर्फ प्रताड़ना की नहीं है। मैं यहाँ पे रंजनी की बात को एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा कि बात सिर्फ प्रताड़ना की नहीं है। गांव में कितने ये लोग हैं जो ये मानने को तैयार हैं कि अपनी पत्नी पर हाथ उठाना अपराध है। एग्जैक्टली, मैं अभी वही कहने वाली थी कि बहुत सारे ना तो मर्द को पता है, ना कभी कभी ना तो औरतों को पता होता है, क्योंकि वो इतना जनरलाइज हो जाता है। हर घर में सेम चीज़ हो रही होती है या उसके साथ हर दिन हो रहा होता है, तो उस औरत को ये भी नहीं पता होता है कि ये उसके लिए सही नहीं है। उसको लगता है कि ये तो सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो कौन सा हाँ एग्जैक्टली उनको ये पता ही नहीं है कि हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। उनको यही नहीं पता है हम इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैंने कंप्लेन, अगर जिनको पता भी होता है तो उनको लगता है कि अगर मैं कंप्लेन करूँगी तो जाऊँगी कहाँ, ना मायके जा सकती हूँ, ना कहीं और जा सकती हूँ, ना मेरे पास आसरा है कि मैं कहीं और रहूँ, तो पिट के भी रहना है तो मुझे यहीं रहना है। तो वो इन सब चक्करों में फंस गई है, तो वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती है। लेकिन मर्द है, हमारा जो समाज है वो
सत्यात्मक समाज है तो वो वोकल होके बोल लेते हैं, उनको कोई थोड़ी औरत पीटने आ रही है कि हाँ मैंने तुमको प्रताड़ित किया, ये तुमने किसी और को क्यों बताया, तो वो बोल पाते हैं। फेमिनिज्म क्या है? ये चाहता हूँ मैं पहले कोई महिला बताए, उसके बाद मैं इस नंदिनी, फेमिनिज्म क्या है? आई वुड से कि फेमिनिज्म सिर्फ विमेंस राइट्स की बात नहीं होती है। फेमिनिज्म में इट्स अबाउट इक्वालिटी, इट्स अबाउट मेन एंड विमेन दोनों का राइट्स। इट्स लाइक महिलाओं को समाज में इक्वालिटी दी जाए। प्रतिभा, इक्वालिटी? हाँ, इक्वालिटी वो भी हर काम करने के लिए, मतलब अगर आप जॉब कर सकते हैं तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ, आप कुछ भी पहन सकते हैं तो मैं भी कुछ भी पहन सकती हूँ, हर चीज़ की आज़ादी, हर चीज़ की। अभी मैंने सुनिए, अभी मैं ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ठीक है? फेमिनिज्म का मतलब क्या? इक्वालिटी। हाँ, इक्वालिटी, महिला और पुरुष दोनों। एक सेकंड, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हूँ, महिलाओं के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन इक्वालिटी एक नाले में उतरते टाइम कहाँ चला जाता है? तुमने कभी देखा है कि कोई एक मर्द है जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है और वो एक नाले में कूदा हुआ है और उससे कचरा निकाल रहा है? इक्वालिटी कहाँ फिर मर क्यों जाती है? फिर समाज में अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हर जगह करेंगे ना। मैं आपकी बातों को मानता हूँ। फेमिनिज्म इक्वालिटी है, बट वो राइट्स हक के लिए इक्वालिटी है। मेन एंड वुमेन कभी एक तरीके से देखे ही नहीं जा सकते हैं, बट एक राइट्स के मामले में देखा जाए तो फेमिनिज्म एक अपना एक्ट प्ले करती है इक्वल राइट्स के लिए। अधिकार है, समानता का अधिकार है, परंतु जो ऐसे मुद्दों पे पहले तो वो मतलब कहती हैं कि मैंने किसी की मैं लाइनें बता रही हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने कहा था, तो वो तो ठीक है। वो कहती हैं कि हम लड़के और लड़की में क्या कहते हैं, कोई समांतर, मतलब कि कोई भेदभाव नहीं, और दोनों मतलब आज क्या कहते हैं एक दूसरे से कदम मिला करके चल रही हैं हर क्षेत्र में। लेकिन मामला यहाँ फंस जाता है कि जहाँ पे तो वो मतलब समानता की बात करती हैं, लड़की रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जहाँ पे वो बेचारी बन जाती हैं। तो ये उनकी खुद की प्रॉब्लम है कि आपको समाज में बेचारी नहीं बनना है, आपको एकदम कड़ाई से रहना है, उस तरीके से रहना है कि किसी की हिम्मत ना पड़े कि आपको कोई गलत नज़रिए से देख ले। अगर लड़की अपने आप पे आ जाए तो कोई इस तरीके से। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। इस रूम में बैठा हर इंसान इस बात से अग्री करेगा कि पुरुषों में और महिलाओं में एक फिजिकलिटी का अंतर है। शायद नंदिनी में या प्रतिभा में या श्वेता में उतनी शारीरिक क्षमता नहीं होगी इतना मेरे में, आप में, आदि में है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा, आप देखिए आज के दृष्टिकोण से देखिए तो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो मतलब कि क्या नारी शक्ति हैं, हर क्षेत्र में अपने आप का लोहा मनवाई हैं। अब ये आप जो कहते हैं कि ये कहने में अच्छा लगता है ना, वो इजराइल में देखिए ना, वहाँ की सेना को देखिए, महिलाओं को देखिए, किसी पुरुष की हिम्मत नहीं कि कोई उनसे बात कर दे, क्योंकि वहाँ पे लॉज सशक्त हैं। बात लॉज पे आती है, महिलाएं। ये चीज मैं आपसे पहले ही कहा था कि न्यायपालिका और सरकार। लेकिन ये फेमिनिज्म का सवाल पूछने के पीछे मेरा रीजन कुछ और था। फेमिनिज्म पे हम किसी और दिन डिबेट रख लेंगे। फेमिनिज्म पे सवाल पूछने के पीछे मेरा रीजन ये था कि आपको नहीं लगता कि फेमिनिज्म एक बढ़िया विचार है जो समानता की बात करता है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, पुरुष बहुत आसानी से फेमिनिज्म पे सवाल खड़ा रहता है कि अरे और फेमिनिस्ट बनो, फेमिनिस्ट समाज हम बनते जा रहे हैं। हमने, आपको लगता है कि फेमिनिज्म को एक नेगेटिव शब्द में परिवर्तित कर दिया है? क्योंकि हम आज भी हमारे सोसाइटी में फेमिनिज्म का रियल मतलब लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए लोग कुछ नहीं तो फेमिनिज्म का कार्ड सामने ले आते हैं। लड़की है, फेमिनिस्ट है, फेमिनिज्म का कार्ड प्ले कर रही है, और कुछ नहीं। दुनिया में आधी लड़कियों को फेमिनिज्म के नाम पे भी जज किया जा रहा है। फॉर ऑल दोज पीपल मैं रेकमेंड करूँगी पहले फेमिनिज्म का डेफिनेशन जानिए, उसके बाद औरतों को जज करिए। चलिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम चर्चा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कुल मिला के इस श्वेता कुछ ऐड करना चाहते हैं? श्वेता, जो सौहार्द जी ने कहा कि इजराइल में देखिए आप जाके, वहाँ की सेना जो हैं औरतें, हमारे भारत में भी औरतों की सेना है। हमने जो बात की कि इक्वल राइट्स हमें मिल रही है, उसी को फेमिनिज्म कह रहे हैं। हमारे भारत में भी औरतें हैं जो फौज में हैं, इजराइल में भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज भी औरत बल में देखा जाए तो आदमी उससे बल में कई ज़्यादा आगे ही रहेगा। और एक औरत की हिफाजत का मतलब ये नहीं कि आज वो जितना ध्यान वो इन सब चीज़ों पे लगा देती हैं, तिकड़म में ये सारी चीज़ों पे लगा देती हैं, अगर ये सही चीज़ जगह पे इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है हमारे देश की महिलाएं कम नहीं हैं और किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। सही जगह पे इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करने की
आज़ादी दें, अनुमति दें। अब देखिए मैं एक और बात कहूँगा, इसमें सबसे बड़ी इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो युवा वर्ग है खास तौर पे, ये जो जनजी की आप मतलब कि खास तौर पे आजकल के युवा हैं, इनका सबसे बड़ा रोल है। ये रोल इसलिए है कि वो कम से कम अपने बगल में बैठने वाली महिला को इतना कंफर्टेबल करें कि उसे लगे कि हम अपने घर पे हैं, ठीक है, या हमारे घर का ये सदस्य है। मतलब उसे ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई बाहरी है। बिल्कुल भाई, मैं आपसे सहमत करता हूँ। मैं ये विषय ऐसा है कि हम जितना लंबा खींचे उतना लंबा खींच जाएगा। देखिए कुल मिला के अब मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। आदि ने कहा कि ये इक्वालिटी कहाँ जाती है, जब नाले में उतरना होता है। मैं मानता हूँ पुरुष जो है वो शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, उस मानसिक श्रम का क्या। महिलाएँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे जाती हैं, चाहे उनका मासिक धर्म हो यानी पीरियड्स जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसका दर्द हो, प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन सहना हो, वहाँ भी वो पुरुष नहीं सहना। और ये उसमें हम कुछ पुरुषों की गलती भी नहीं है, वो दैट्स नेचुरल, दैट्स बायोलॉजी। हमें इस चीज़ का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि जिस लॉ का इस्तेमाल, जिस लॉ का क्रियान्वयन या जिस लॉ को बनाया गया था समानता और महिलाओं के हक को बचाने के लिए, उसका इस्तेमाल किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होना चाहिए। पुरुषों को बचाने का भी लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए पुरुषों पर भी। और जो भी महिलाएं फॉल्स एक्यूजेशंस लगाती हैं, चाहे एलिमनी के लिए, चाहे तमाम जो किस्से आजकल बढ़ जा रहे हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, एलिमनी के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ पुरुषों के खिलाफ एक अपराध नहीं है, ये उन तमाम पीड़ित महिलाओं के खिलाफ भी अपराध है जो समाज में वाकई शोषित हैं, वंचित हैं, अपने अधिकारों का उन्हें नहीं पता है। तो समाज को, और जब मैं बात करता हूँ समाज को, समाज में ही न्यायपालिका और सरकार भी आती है। इन सबको मिलकर एक साथ इस पूरे लीगल फ्रेमवर्क को सुधारने की आवश्यकता है, सामाजिक ताने बाने को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि अधिकारों की भी बराबरी आए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बराबरी आए। ऑन दैट नोट आई नो इसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो बहुत से लोगों को बुरी लगी होंगी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपको अगर चीज़ें बुरी लगी हों, आप हमारा क्रिटिसिज्म ज़रूर करिए। जो चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कृपया गाली गलौच ना करें कमेंट सेक्शन में। हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे बैठ के, मोबाइल फ़ोन के पीछे बैठ के आपका एक कमेंट कई लोगों को मानसिक तनाव दे सकता है, वो उनके लिए बेहतर ना हो। तो आप इस पूरे इशू पे क्या सोचते हैं, खुलकर कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दीजिएगा। हम यहाँ पे ना पुरुषों को विलेन बनाना चाहते हैं, ना महिलाओं को विलेन बनाना चाहते हैं। दोनों के खिलाफ गलत चीज़ें हो रही हैं, फ़र्क बस इतना है कि महिलाओं के खिलाफ कुछ ज़्यादा होता है। ये आई थिंक हम सारे लोग जो इस रूम में बैठे हैं वो अग्री करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर महिलाओं के साथ खराब होता है तो महिलाओं को इजाज़त मिल जाए कि आप पुरुषों के साथ खराब करें। नहीं, समाज को बेहतर बनाना है। एंड ऑन दैट नोट I would end this discussion here. Thank you everyone for taking part in this discussion. ऐसे ही और भी तमाम discussions के लिए देखते रहिए The Edge। हम ऐसे ही तमाम मुद्दों पर The Edge Show, The Newsroom Argues में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। It's me प्रमोद तिवारी signing off with video journalist अनिरुद्ध प्रताप सिंह।